नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के देवघर में एम्स के 500 बेड का अस्पताल तैयार, होली के बाद हो सकता है शुरू। एम्स में 500 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है। मार्च में 500 बेड का अस्पताल NBCC एम्स प्रबंधन को हैंडओवर कर देगी। होली के बाद 500 बेड का अस्पताल चालू होने की संभावना है। नया अस्पताल फंक्शनल होते ही साथ ही इमरजेंसी सुविधा भी चालू हो जाएगी। अस्पताल में अब फाइनल टच दिया जा रहा है। इसके साथ ही एम्स में कुल 750 बेड तैयार हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक एम्स के निर्देशक डॉक्टर सौरभ वत्सन ने पिछले दिनों नए अस्पताल का निरीक्षण कर NBCC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हर वार्ड व विभाग का फाइनल एक सप्ताह के अंदर देने को निर्देश दिया था। रिम्स में 5 साल पहले कैसे हुई थी 28 मरीजों की मौत, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। रिम्स में करीब 5 साल पहले हुई हड़ताल में 28 मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा कि हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत के बाद क्या कार्रवाई की गई है, मृत मरीजों के परिजनों को मुआवजा दिया गया या नहीं, हड़ताल करने वाले डॉक्टर और नर्सों पर क्या कार्रवाई की गई। सरकार को 16 मार्च तक विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। बजट सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब तैयार करने के लिए हर विभाग में बनेगा कोषांग। मुख्य सचिव ने 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर प्रत्येक विभाग में एक अलग कोषांग बनाने का निर्देश दिया है। यह कोषांग विधानसभा सत्र अवधि में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तर का प्रारूप तैयार करेगा। उस पर विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समय पर उत्तर सामग्री विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस कार्य के लिए पदाधिकारियों व कर्मचारियों के रोस्टर ड्यूटी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ लगाई जाए। यह व्यवस्था अवकाश के दिनों में भी कार्य करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, खान खनिजों से परिपूर्ण झारखंड में क्यों है गरीबी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उड़ीसा सरकार खान विभाग से सालाना 50,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करती है, जबकि झारखंड सरकार को खान खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य मात्र 9,680 करोड़ रुपए है। ऐसे में वित्त मंत्री की चिंता स्वाभाविक है। झारखंड के पास पर्याप्त खान और खनिज भंडार होने के बावजूद राजस्व संग्रह में क्यों पीछे है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आगामी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। हेमंत सरकार का यह चौथा बजट होगा। झारखंड सरकार अगला बजट लोक लुभावन रख सकती है। अगला साल चुनावी वर्ष है और सरकार चुनावी साल के बजट में लोगों को लुभाने वाले प्रस्ताव नहीं रख पाएगी। 1,000 करोड़ के खनन घोटाला आरोपी पंकज मिश्रा को जमानत मिलेगी या नहीं, 28 फरवरी को सुनवाई। 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए फिर समय की मांग की है। ईडी ने पंकज मिश्रा समेत 3 के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपए इस मामले में सीज किया था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अभियंता वीरेंद्र राम वसूलता है कमीशन, अफसरों और नेताओं तक पहुंचता है उसका हिस्सा। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उसकी पत्नी राजकुमारी के ज्वाइंट अकाउंट में काली कमाई के 9.30 करोड़ रुपए जमा हुए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि टेंडर मैनेज करने में वीरेंद्र राम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे मिलने वाली रकम में बंटवारे का एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के सहारे पैसा राज्य के ब्यूरोक्रेट और राज्य नेताओं तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेट व नेताओं की मिलीभगत है। छापेमारी के दौरान वीरेंद्र राम के घर से 1.5 करोड़ के जेवरात और 40 लाख रुपए नकद जब्त किए गए थे। झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय, अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्य
मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाएगी। झारखंड के 20 लाख हरा राशन कार्डधारियों को मार्च महीने से मिलेगा राशन। राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को 7 माह बाद मार्च महीने से राशन मिलना शुरू होगा। जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है। निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि 8 मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। एफसीआई की ओर से चावल देने से इनकार किए जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था। इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। अगस्त माह में कैबिनेट की बैठक के बाद 5 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया। अब इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। दुमका पाकुड़ रोड में कोयला लदे हाईवा में लगी आग। दुमका पाकुड़ रोड पर मुसप्पिल थाना क्षेत्र के नकटी के निकट कोयला लदे हाईवा में आग लगी। आग लगने के कारण वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इसके कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बीजेपी ने दी सीएम हेमंत सोरेन को मेंटल हॉस्पिटल में कैंप जेल बनाने की सलाह। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झामुमो बीजेपी, आसू और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामगढ़ में तबाड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। रामगढ़ के रण के बीच ग्रामीण कार्य विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने छौंका लगा दिया है। इसी कार्रवाई को लेकर अब बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज किया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रीन पास मानसिक चिकित्सालय में एक कैंप जेल बनाने की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को रीन पास को कैंप जेल बनाने का नोटिफिकेशन करके पहले से अपने लिए तैयार रखना चाहिए। झारखंड में बर्ड फ्लू रोकने के लिए दिल्ली से आई टीम, सभी जिलों में अलर्ट जारी। झारखंड के बोकारो जिले में एक सरकारी मुर्गी पालन केंद्र में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दलों को तैनात किया गया है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 2 सदस्यीय दल को नियंत्रण और नियंत्रण कार्यों में राज्य की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंसानों में निगरानी के अवलोकन के लिए एक अलग केंद्रीय टीम भी नियुक्त की है। जमशेदपुर के रामनगर बस्ती में बदमाशों ने 2 ऑटो में लगाई आग। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टला। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना स्थित रामनगर बस्ती में गुरुवार की देर रात अज्ञात लोगों ने 2 ऑटो में आग लगा दी। इसी बीच बागबेड़ा थाना की गश्ती टीम ने ऑटो में आग लगते देख तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया। वहीं पास खड़ी एक अन्य सीएनजी ऑटो तक आग की लपेटें नहीं पहुंची, वरना आग विकराल रूप धारण कर सकता था। रामनगर क्षेत्र में आधा से अधिक बांस, बल्ली और प्लास्टिक से बनी झोपड़ियों में इस कारण लोग काफी डरे सहमे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से अप्रिय घटना टल गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जमीन में गाड़ कर रखो पैसा, बैंक में नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा कि बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। लोहरदगा में 1.5 एकड़ जमीन में लगे अफीम की खेती को प्रशासन ने किया नष्ट। उग्रवाद प्रभावित जोबांग थाना क्षेत्र के देवदरिया पंचायत स्थित उलदाग गांव में अवैध रूप से 1.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने उसे नष्ट किया। बताया गया कि उलदाग के जंगल के नदी किनारे करीब 1.5 एकड़ भूमि में अफीम की खेती की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी शंकर प्रसाद, थाना प्रभारी शशि शेखर, मुखिया कामिल तोपनो की उपस्थिति में पुलिस बल ने अफीम के फसल को नष्ट किया।
AK-47 बरामद मामले में बढ़ी सीएम हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी की मुश्किल, ईडी ने भेजा समन। झारखंड की ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बीच चर्चित और सक्रिय पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 बरामद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी बिमल कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी ने बिमल कुमार को समन किया। उन्होंने 28 फरवरी को रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में तलब किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित घर से जिन 2 कांस्टेबल की राइफल मिली थी वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। ईडी को संदेह है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी मिलेगा लिथियम। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी लिथियम का भंडार मिलने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन ने संभावना व्यक्त की है कि झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिलों में लिथियम का विशाल भंडार हो सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड के माइका बेल्ट में दुर्लभ खनिज लिथियम का विशाल भंडार होने की संभावना है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रारंभिक स्तर पर माइका बेल्ट में लिथियम की खोज की शुरू कर दी है। नक्सलियों के बिछाई आईईडी बम की चपेट में आई महिला। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी बम प्लांट किया था, लेकिन इसकी चपेट में लकड़ी चुनने गई एक महिला आ गई। आईईडी ब्लास्ट में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला के पैर में गंभीर चोटें आई। मामला पश्चिमी सिंहभूम का है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।